अस्सलाम वालेकुम अरीबा बेटा। विल वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स सो दैट के बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें हमारी क्लास को। ठीक है बेटा। इतना मुझे बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हमने बेटा क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था हमने। बेटा व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर जो हमने डिस्कस किया था बेटा। माइक खोल के बता दीजिए या फिर आप चैट पे बता दीजिए बेटा। नहीं नहीं, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा। पॉइंट वाला बाइनरी डेसिमल। ठीक है बेटा, बाकी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा मैसेज आए या ना आए, क्लास तो होगी ना बेटा। मैं मैसेज कर देता ग्रुप पे, आई थिंक तभी आप। वैसे तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था आई थिंक लिंक। चलो बेटा अरीबा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी को आना होगा तो आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर मुझे बता दीजिए कि कौन सा हमने सॉल्व किया था, सो दैट के हम उसका एक क्वेश्चन सॉल्व दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी। अरीबा आपको आवाज आ रही है बेटा? हाँ बेटा, कौन से वाले थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा अरीबा?
ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 6.14। 6.14 में मुझे बताया कि मैं कौन सा वाला पार्ट करवाऊं। 6.14 बेटा, पेज नंबर 187। नवीरिया, पेज नंबर 187 खोलिए और उसका बताइए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट मैं करूं। कौन, दो पार्ट मैं करूंगा, बाकी पार्ट आप करेंगे बेटा। नवीरिया, आपको आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। हाँ जी बेटा, बताइएगा कि कौन सा पार्ट मैं करूं और आप लोग कौन सा वाला करोगे। 6.14, पेज नंबर 187। सर आप कोई सा भी कर ले, पता नहीं। चलो ठीक है, रैंडमली उठा लेते हैं 6 पार्ट और थर्ड पार्ट। 6 पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। बेटा ये टॉपिक का नाम है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है बेटे। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है 1000.1। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को बेटा दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। अब दो हिस्सों में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, आप लोग क्लास फेलोज भी ज्वाइन कर रहे हैं। इसको बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10010 प्लस 0.1। ठीक है बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इन दोनों को आप जो सोल्यूशन करोगे वो दो हिस्सों में करोगे। पहले इस वाले पार्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं। इस वाले पार्ट का जब सोल्यूशन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला नंबर 1 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाया। फिर 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन 0 है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। गोया तमाम नंबर्स को बेटा आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, पॉइंट के बगैर वाला क्वेश्चन है। पॉइंट वाला ये है, इसमें अलग तरीकेकार होगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया बेटा। ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें पॉइंट ना हो, इसको 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बेटा आप जो पावर्स लगाते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लगाते हो, और पावर्स स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 0 to 1। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा। 1 की पावर 5 का मतलब होता है, यहाँ पर बता देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 की पावर 5 का मतलब है बेटा 32। इसकी जगह पर हमने 32 लिख दिया। प्लस जितने भी जीरो है इसकी जगह पर 0 लिख दीजिए। प्लस यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये भी अगेन 0 है, तो ये एज इट इज 0 आ गया। 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आंसर आया। प्लस 0 इसमें ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आंसर आया। इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर आया 34। 34 इज द आंसर ऑफ दिस नंबर 10001 का। अब हम सॉल्व करेंगे 0.1 को बेटा। 0.1 को जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 1, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा याद रखिएगा, उसकी पावर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगती है और नेगेटिव में।
यानी कि ये जो 2 है इसमें -1 की पावर लगेगी। अब -1 की पावर का मतलब होता है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसको करके भी दिखा देता हूँ आपके सामने, सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिएगा बेटा, 2 की पावर -1 सॉरी ये देखिएगा बेटा, 2 की पावर -1 आपने किया तो आपके पास आंसर आया 0.5। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर 0.5 लिख दिया। 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 0.5। इन दी एंड इस 34 को ऐड करेंगे इस 0.5 में, तो आपके पास आंसर लिखने का तरीकेकार कुछ नहीं होता है। आपके पास बाइनरी नंबर था 10010.1। दिस वाज बाइनरी नंबर। जब इसको कन्वर्ट किया गया डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बेटा आपके पास आंसर आया 34.5। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, एक और क्वेश्चन इस जैसा हम सॉल्व करते हैं, सो दैट के फिर आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। दिस वाज पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6.14, पेज नंबर 187। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस वाज 6.14, पेज नंबर 187 और पार्ट नंबर 3। इसका 6 पार्ट भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्व करेंगे 1 से 2 क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू पीपल हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट में कह रहा है 100.0101। यह बाइनरी नंबर सिस्टम है। जी बेटा, यही इस जैसे ही क्वेश्चन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ जैन। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, टॉपिक का नाम है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में लिख देना है, यानी कि इसको 100 प्लस 0.0101 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। ये जो 100 है इसके लिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट वाला क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है। ये जो 100 वाला है इसके ऊपर पावर लगाएंगे, इसके ऊपर जो पावर लगती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लगती है, और पावर्स स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 एंड 2। तो जब इसको सॉल्व किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का मतलब यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 4, प्लस इस इन दोनों को जब सॉल्व किया तो 0 प्लस 0 आ गया। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास 100 को जब हमने कन्वर्ट किया तो इन दी एंड आंसर आया 4। हमने पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले को सोल्यूशन कर लिया, पॉइंट के बाद वाले को भी अब सॉल्व करेंगे। यहीं पर मैं इसी के बराबर में, वैसे आपको नीचे सॉल्व करना है लेकिन मैं यहाँ पर कैमरे में एक ही फ्रेम में लाने के लिए इसी के बराबर में सॉल्व कर रहा हूँ बेटा।
अब हमारे पास है 0.0101। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि ये, इसमें जो पावर्स लगती हैं वो लगती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव में लगती है, और पावर स्टार्ट होती है -1 से। हर 2 के नंबर पे पावर लगेंगी यानी कि -1, -2, -3, -4। अब जो जीरो वाला है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 का मतलब देखते हैं क्या है बेटा। 2 की पावर -2 का मतलब आपके सामने आ रहा है 0.25। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 0.25। प्लस ये अगेन जीरो आ गया, जिसको जीरो अगेन लिख दिया। यहाँ पर 2 की पावर -4, 0.0625। ये आपके पास आंसर आ गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 1 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 0.25, प्लस ये भी 1 मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर 1 को आपने 0.0625 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 0.0625। इन दोनों को जब प्लस करेंगे आपके पास आंसर आता है 0.3125। इन दी एंड आप इन दोनों आंसर्स को ऐड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, 4 प्लस 0.3125। आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरीके से 100.0101। बाइनरी नंबर सिस्टम से था, इसको कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हमारे पास आंसर आया 4.3125। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइएगा। अरीबा, दाहा, नवेरिया, जैन, कोई कंफ्यूजन है बेटा? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा। इसका बेटा आप लोग पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 ये सॉल्व कीजिए अभी क्लास में। बेटा यही 6.14 का पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 बेटा। दहा पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 6.14, और इसका पार्ट नंबर बेटा 4 है और 5 है।
ये दोनों आपको बेटा सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व हो गया बेटा ये दोनों? सॉल्व हो गया बेटा? दहा बेटा आवाज आ रही है?
अरीबा तारिक, आपको आवाज आ रही है बेटा? नवेरिया, आपको आवाज आ रही है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व हो गए अरीबा? सर आवाज आ रही है। मेरे क्वेश्चन नंबर 4 का 7.625 आंसर आया, बता दें सही है या गलत। पार्ट नंबर 4 का 7 पॉइंट। 7.625। ठीक है बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, ये आंसर है। अरीबा, पार्ट नंबर 5 का आंसर आप बता दो बेटा। अरीबा बेटा, पार्ट नंबर 5 का आंसर क्या है आपके मुताबिक? 2.9375। नहीं, ये आंसर नहीं आ रहा बेटा। पार्ट नंबर 5 का ये आंसर नहीं आ रहा। नवेली, आपका क्या आंसर आ रहा है पार्ट नंबर 5 का? 7.625। पार्ट नंबर 4 का है वो। पार्ट नंबर 5 का जी बता। 5 अभी कर रही हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है। दहा, आप सॉल्व कर रहे हो? अभी भी कट रही है बेटा अरीबा आवाज? ठीक है बेटा। बेटा, ये पार्ट नंबर 5 अरीबा दोबारा कीजिए, आंसर थोड़ा गलत आ रहा है। आपने एंड में शायद गलती कर दी बेटा। एंड में आपने जो गलती की है वो मुझे ऐसा लग रहा है, आपने ना बेटा 2 की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। 2 की पावर अगर 0 हो, दैट इट इज इक्वल्स टू 1। नहीं अरीबा, अभी भी आंसर गलत है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बेटा आपके सामने। नवेरिया, अरीबा एंड दाहा, बेटा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, पार्ट नंबर 5 को बेटा। देखते हैं। मैंने जस्ट बुक का आंसर चेक किया है और सर मेरी। मेरा आंसर 3.8125 आ रहा है। जी, 3 पॉइंट बुक का भी आंसर यही आ रहा है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अरीबा बेटा देखिएगा, क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 है। और पार्ट नंबर 5 11.1101 कहता है इसको कन्वर्ट करना है। इसको बेटा दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 11 प्लस
0.1101। पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 1 × 2 प्लस 1 × 2। ये पॉइंट के बगैर है बेटा, इसमें आपने जो पावर्स लगानी होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लगानी होती है, और 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 एंड 1। 1 × 2 प्लस 1 × 2 की पावर 0 का मतलब बेटा होता है 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। इसका टोटल आंसर आया 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.1101 को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2। इसमें जो पावर्स लगती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगती है, और -1 से स्टार्ट होती है। -1, -2, -3, -4 बेटा। 1 × 2 की पावर -1 का मतलब होता है 0.5। आप कैलकुलेटर में करके भी देख लीजिएगा। 1 × 2 की पावर -2 का मतलब होता है 0.25, प्लस ये 0 है, इसको एज इट इज 0 लिख देता हूँ, प्लस 1 की पावर -4 का मतलब मैं कंफर्म कर लेता हूँ। (0.0625). यहाँ पर 1 × 0.5 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.5, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 0.25, प्लस 0 हट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया 0.0625 आंसर आ गया। इन तमाम को प्लस कर देते हैं। हमारे पास आंसर आया 0.8125। अब इसको 3 प्लस 0.8125 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 11.1101। ये था बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हमारे पास आया 3.8125। बेटा इस क्वेश्चन में अरीबा कोई कंफ्यूजन? बेटा ये आंसर आया है 3.8125 बेटा। ठीक है बेटा अरीबा। अरीबा आवाज आ रही है बेटा? ठीक है बेटा। आज की क्लास यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो बेटा डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर क्लास एंड की जाती है बेटा। यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन? 4 का आंसर बेटा अभी बताया था इन्होंने। एक मिनट मैं कंफर्म कर देता हूँ बेटा, रुक जाए। फोर का आंसर है बेटा 7.625। 7.625। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। सर आपने मैथ्स के पेपर चेक कर लिए मैथ्स के कौन से पेपर बेटा? जो हमने टेस्ट दिए थे? पहले जो दिए थे लॉकडाउन लगने जी से पहले? हाँ बेटा चेक जी करके, जी। चेक कर लिए। सर मेरा कितने मार्क्स है? 2 मिनट में देख लेता हूँ।
बेटा फुल मार्क्स हैं 25 में से 25 बेटा। सर वो क्वेश्चन सही था। हाँ बेटा, तभी तो फुल मार्क्स है। ओके। ठीक है बेटा। जी सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।